खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। आज दोबारा हम आपकी खिदमत में अमली मसीही ज़िंदगी के प्रोग्राम के तहत हाज़िर हैं और पैगामात का सिलसिला हम आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि नए अहदनामे के खतूत में से हम रूहानी असबाक हासिल कर सकें जिनका ताल्लुक़ और इतलाक़ हमारी मसीही ज़िंदगी से है। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो। अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन हासिल होते रहें। आप अपना फीडबैक स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें भेजते रहें। हमें आपकी दुआओं की और सपोर्ट की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पाक कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आए हम पाक कलाम में से पढ़ें जो हमारी ज़िंदगियों के लिए और ज़िंदगी के हर शोबे के लिए रोशनी का, नूर का काम देता है। पाक कलाम में लिखा है फिलिपियों के ख़त के 4 बाब में उसकी 5 ता 7 आयत तक पाक कलाम में यूँ लिखा है, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो, खुदावंद करीब है। किसी बात की फ़िक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को मसीह यस्सू में महफूज रखेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बहुत ही बरकत का बायस हो। आए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जब हम तेरी बातें सुनते हैं, कबूल करते हैं, अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी की तमाम राहें रोशन हो जाती हैं और हम तेरे नूर की तजल्ली में रहते हुए, पाक रूह की रहनुमाई में चलते हुए आगे बढ़ते हैं और हम बरकत पाते और बाइसे बरकत होते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। पाक कलाम का जो मतन मैंने पढ़ा है, इस मतन को सामने रखते हुए हमारा मजमून है मुकद्दसों के लिए इत्मीनान के ज़राए। दौरे हाज़रा में हम जानते हैं कि मुकद्दसीन भी बसा औक़ात बेचैनी, बेइत्मीनानी और हैजान वगैरह का शिकार हो जाते हैं। खुदा ने मुकद्दसीन के साथ इत्मीनान का वादा किया है क्योंकि खुदावंद जानता है कि दुनिया में रहते हुए हम भी इससे ज़रूर दो चार होते हैं और हमें इत्मीनान की ज़रूरत होती है और रहती है। इसलिए पाक कलाम की रोशनी में हम 3 बातें गौर करेंगे जो हमारे लिए इत्मीनान का बायस बन सकती हैं और हो सकती हैं। पहली बात पाक कलाम में लिखी है 5वीं आयत में, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो। नरम मिजाजी, जेंटलनेस, खुदावंद की तरफ से पाक रूह का एक ईमानदार की ज़िंदगी में काम है। जब ईमानदार पाक रूह के साथ तावन करता है तो ये नरम मिजाजी का, जेंटलनेस का जो काम है हमारी ज़िंदगी में सर अंजाम पाता है। हम नरम मिजाज बनते चले जाते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की मानेन। और बहुत लोगों को ये आयत याद है। इसी ख़त के 2 बाब की 5वीं आयत, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। हम सब जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फ़रोतन हूँ। हमारे खुदावंद का मिजाज बहुत ही हलीमी का था। अगरचे वो खुदा की सूरत पर थे, साहिब इख्तियार थे, तो भी वो हलीम मिजाज
शख्स थे। इसीलिए पाक कलाम में हमें सिखाया जा रहा है कि तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो। सो हम नरम मिजाजी में, सॉफ्टनेस में, सॉफ्ट टेम्परामेंट में बढ़ें, तरक्की करें और इसे अपनाएं, क्योंकि ये मसीह की मानंद है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह इसलिए बहुत ही बाबरकत खादिम हो गुज़रे हैं। खुदा का बेटा बहुत ही नरम मिजाज था, इसलिए लोग उनसे बरकत पाते थे। तो हमें भी ये सिखाया जा रहा है कि हमारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो सकता है कि बाज़ लोगों के साथ हम बहुत ही नरम मिजाजी से पेश आएँ और दीगर लोगों के साथ हम बहुत सख्त रवैया अपनाए हुए हों। हो सकता है कि हम ईमानदारों के दरमियान भी इसी तरह का रवैया रखते हों, या ईमानदारों के साथ हमारा रवैया बहुत ही सॉफ्ट हो, जेंटल हो, नरम मिजाज हो। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम बयान करता है कि सब आदमियों पर, तो इसमें ईमानदार भी शामिल हैं, हमारे अजीज़ो अकारब भी शामिल हैं। हमारा रवैया उनके साथ नरम मिजाजी का होना चाहिए। हालेलुया। ज़रूर हमें इसमें बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। सब आदमियों में ना सिर्फ ईमानदार बल्कि गैर ईमानदार भी शामिल हैं, जिनके साथ हमारा पाला पड़ता है। हो सकता है कि ये हमारे हमसाए हों, हो सकता है जहां हम जॉब करते हों वहाँ मसीही भी हैं या गैर मसीही भी हैं, या वहाँ गैर मसीही ही हैं। तो अगर हमारा रवैया उनके साथ नरम मिजाजी का होगा तो ये बाबरकत होगा। दूसरी बात 5वीं आयत ही में लिखी है, खुदावंद करीब है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन है द लॉर्ड इज नियर। इसका मतलब मैं इस तरह से लेता हूँ, समझता हूँ कि खुदावंद हमारे साथ रहते हैं। पाक कलाम का ये प्रॉमिस तमाम मुकद्दसीन जानते हैं, मत्ती की इंजील का आखिरी बाब और आखिरी आयत, कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो वो हमारे साथ रहते हैं। जब हमारा रवैया नरम मिजाजी का हो, खुदावंद हमारे साथ हैं। जब हमारा रवैया नरम मिजाजी का नहीं, सख्त है, तुंद है और तल्ख है, तुर्श है, अच्छा नहीं है, तो खुदावंद हमारे पास हैं, हमारे करीब हैं, वो नोट कर रहे हैं। हमें शायद नज़र नहीं आते हैं, या हमें ये एहसास ही नहीं है कि खुदावंद हमारे साथ भी हैं, जिसने हुक्म किया है, हुक्म दिया है कि तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो। और हम यहाँ बग़ैर सोचे समझे और ये एहसास किए बग़ैर या रखे बग़ैर तल्ख और तुर्श बने हुए हैं, तो खुदावंद हमारे इस मनफी रवैये को देखते हैं, और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बेचैनी, बेइत्मीनानी और हैजानी कैफियत और इत्मीनान का चला जाना, खुशी का ना होना, और हमारे अंदर एक अजीब सी नाकाबिले बयान कैफियत पैदा हो जाती है। तो खुदावंद करीब है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जैसा भी रवैया हो, अगर नरम मिजाजी का है, द लॉर्ड नोज़ इट। अगर नरम मिजाजी का नहीं है, ही नोज़ इट। और बेइत्मीनानी है तो खुदावंद हमारे रवैयों को देख रहे हैं कि हमारा रवैया दरअसल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम बेचैनी का शिकार और सज़ा पा रहे हैं। अब तीसरी बात, 6ठी आयत में, किसी बात की फ़िक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। सो तीसरी बात यह है, किसी बात की फ़िक्र ना करो। मुकद्दसों के लिए इत्मीनान के ज़राए ये हैं कि इंसान नरम मिजाजी इख्तियार करें। दूसरी बात ये है कि इंसान ये समझे
ईमानदार ये समझें कि हम जैसा भी रवैया अपनाते हैं खुदावंद उसे देख रहे होते हैं। तीसरी बात, किसी बात की फिक्र ना करें। फिक्रें इंसान के साथ साथ रहती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही तालीम दी मत्ती 6 बाब में कि गैर कौमें खाने पीने की फ़िक्र करती हैं, लिबास की फ़िक्र करती हैं, घर की फ़िक्र करती हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। लेकिन अगर तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीज़ें जिनकी फ़िक्र में गैर कौमें, गैर ईमानदार रहते हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा बाप जानता है, क्योंकि तुम खुदा की बादशाही को पहला दर्जा देते हो। खुदा तुम्हारी फ़िक्र करता है। सो फ़िक्रें हमारे साथ साथ रहती हैं। गैर ईमानदार फ़िक्रमंद होते हैं और बहुत बेचैन होते हैं, लेकिन ईमानदारों की भी फ़िक्रें हैं। लेकिन वो फ़िक्रों में क्या करते हैं? बहुत ही सादा बातें यहाँ पर सिखाई गई हैं और मैंने इनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपनाया है और मुक़द्दसों को मैंने ये तलकीन की या सिखाया है कि वो भी इनको अपनाएं। तो क्या किया जाए? तुम्हारी दरख्वास्तें खुदावंद के सामने पेश की जाए। हमें ज़रूर अपनी दरख्वास्तों को, अपनी रिक्वेस्ट्स को, अपनी ज़रूरतों को खुदावंद के सामने पेश करना चाहिए। फ़िक्र दूर करने का एक ये तरीका ये है। दूसरी बात यह है कि इससे पहले कि हम दरख्वास्तें दें खुदावंद को, एक लिस्ट उसके सामने पेश करें, तो हम कुछ और करें। दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जो कुछ खुदावंद ने हमें पहले से दिया हुआ है, हम उसके लिए शुक्र करें। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हमें उसकी नेमतों, बरकतों को फरामोश नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्रगुजारी करनी चाहिए। शुक्रगुजारी जब कर लें तो फिर हम अपनी दरख्वास्तें दुआ की सूरत में पेश करें, और अगर हमारी दुआएं जवाब नहीं लाती हैं तो फिर लिखा है मिन्नत के वसीले से। मिन्नत उस वक्त की जाती है किसी की जब हमारी दरख्वास्तें कोई ना माने, तो फिर हम कहते हैं कि मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मिन्नत के वसीले से मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरी बहुत ज़रूरत है, आपके सिवा मेरी कोई ये ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता है। ये है मिन्नत करना। तो हम आम दुआ करें और जब वो जवाब ना लाएं तो फिर हम मिन्नत करें, रिक्वेस्ट करें, आजिज़ी करें और खुदावंद के सामने हम पेश करें। तो फिर क्या होता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। तो जब हम ऐसा करेंगे, शुक्रगुजारी करें, फिर अपनी दुआ के ज़रिए दरख्वास्तें पेश करें, और नहीं तो फिर अगले कदम पे जाएं, मिन्नत करें, तो ऐसा होगा कि खुदा का इत्मीनान मेरे दिल में और आपके दिल में जागुज़ीन होगा और वो समझ से बाहर है, हम उसे बयान नहीं कर सकते। हमारी ज़रूरतें तो वही होंगी, अभी दुआ का जवाब नहीं आया होगा, लेकिन हमारे अंदर खुदावंद का इत्मीनान होगा। तुम्हारे दिलों और ख़यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा, जिसका मतलब ये है कि हमारे दिलों में बेचैनी किसी कैफियत नहीं पैदा होगी, हमारे ख़याल मनफी नहीं होंगे, हम कनूती या शिकायती नहीं होंगे। हम ये कहेंगे कि खुदावंद का शुक्र हो, उसने हमेशा हमारी दुआओं का जवाब दिया है, उसने हमें सब कुछ दिया है। खुदावंद हमारी इस दुआ का भी जवाब देगा। हमारी खुदावंद के सामने दरख्वास्त और मिन्नत है। तो इस तरह से खुदा ने मुक़द्दसों के लिए इत्मीनान के ज़राए पाकलाम में हमारे लिए लिखवाए हैं कि हम नरम मिजाजी इख्तियार करें। नंबर 2, खुदावंद को करीब जाने
کیونکہ خداوند ہمارے رویوں کو دیکھتا ہے، اور جب ہمیں یہ احساس ہو کہ خداوند قریب ہے، ہمارے ساتھ ہی تو وہ رہتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک زندگی کی ہر گھڑی میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ دیکھتا ہے، تو ہم سب آدمیوں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آئیں گے، اکڑ کر، غرور سے، گھمنڈ سے پیش نہیں آئیں گے، اور اپنی تمام فکریں شکر گزاری کے ساتھ پیش کریں گے، شکر گزاری کریں گے، پھر ہم دعا کریں گے، پھر ہم منت کریں گے، خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دے گا، اور خداوند کا گہرا اطمینان میرے اور آپ کے دل میں جاگزین رہے گا۔ خداوند آپ سب کو بہت ہی برکت دے، آمین۔